तो ध्यान सुनना, देखो 3-4 चीज़ यहाँ ज़रूरत है। डेथ में बहुत आसान हो जाता है बनाना। तुम लोग पूरा क्वेश्चन में देख के बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग बना रहे डेथ ऑफ पार्टनर का। इसमें बनाने क्या बोला है ये देख के बताओ तो लास्ट में। नहीं बनाने क्या बोला है। चैप्टर क्या है 7 है। चैप्टर 7 डेथ ऑफ पार्टनर। देखो क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है, एकदम वो लाइन बहुत जरूरी होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट बोल रहा है, तो डेथ में नेसेसरी अकाउंट मतलब समझ जाना। देखा जाए तो नेसेसरी अकाउंट का मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट तो हो सकता है, लेकिन रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के पीछे एक रीज़न होता है। अगर एडजस्टमेंट में एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तभी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, अदरवाइज रिवॉल्यूशन नहीं बनता है। तो कोई एडजस्टमेंट में कहीं बोला एसेट लायबिलिटी तो रिवॉल्यूशन बनेगा नहीं। तो समझ जाओ एक मेन अकाउंट जो कि बनाना पड़ेगा डेथ में, जिसका डेथ हुआ उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। डेथ किसका हुआ तो वाई का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एक्स का ही बनाना पड़ेगा, क्या एक्स भी पार्टनर है। लेकिन बेसिकली एग्जाम में हमेशा जिसका डेथ होता है उसी का अकाउंट बनाने बोलता है। तो वाई का डेथ हुआ तो बस वाई का अकाउंट बनाने बोलेगा, एक्स का नहीं बोलेगा। लेकिन हम यहाँ दोनों का तुम लोग को बना कर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कोई अकाउंट है, पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट में अब तुम लोग समझते जाना, मेन वर्किंग नोट है ये, समझ गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ वर्किंग नोट से ही आंसर फाइंड हो जाएगा इसका। सबसे पहला काम क्या करना है, रेशियो लिखना है एक्स वाई का, जो भी रेशियो होगा ये पहले अपने मन से हम लोग लिख लेंगे। रेशियो x/y। रेशियो के लिए देखो एक लाइन में यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में, एक्स वाई पार्टनर, ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर में। देखो 1/2 बोल रहा है एक्स का, 1/2 बोले तो 1/2, ठीक है। वाई का क्या बोला 1/3, तो ये हो गया 1/3। लेकिन वहीं पर एक चीज़ और बोल दिया है, कैरिड रिजर्व अकाउंट 1/6। तो देखो रिजर्व तो देखा जाए तो कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है 1/6 बोल रहा है। तो इसका यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो रेशियो निकालने के लिए। यहाँ लिख के यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। रिजर्व तो कोई पार्टनर नहीं है, मतलब प्रॉफिट का जो पार्ट हो रहा है कुछ पार्ट वो रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो हमको तो रेशियो चाहिए एक्स वाई का ना। वैसे तुम इसको लिखे भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो हमको तो रेशियो तो इक्वल होता है ना, बेसिकली इक्वल तो नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ 2 से गुना करेंगे ऊपर, मतलब इसका 2 से इधर गुना, इसका 3 से इधर गुना, तो कितना हो गया 3/6। ये क्या हो गया 2/6, 6 कट गया। रेशियो 3:2, यानी 3 और 2 को जोड़ दो तो 3/5, और ये क्या हो गया 2/5। रेशियो बन गया। मतलब सिंपल रूल फॉलो किया। यहाँ 3 था तो 2 से गुना किया, कहा है 2 से क्योंकि 2 इधर था। यहाँ 2 था तो 3 से क्योंकि इधर 3 है, एकदम सिंपल रूल। अब उसके बाद रेशियो बन गया 3/5, 2/5 हो गया, बराबर हो गया रेशियो। उसके बाद तुम लोग को लिखना है क्लोजिंग डेट। क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग डेट दिया हुआ है ये लिखना है। तो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर। ईयर भी लिखा हुआ है क्या 2021 ये दिया, ये लिख लेना। उसके बाद किसका डेथ हुआ है वो लिखना। डेथ किसका हुआ है देखो तो वाई का, तो लिख लेते हैं हम लोग वाई डाइट ऑन। वाई का डेथ कब हुआ है देखो, डेट बताया होगा। हाँ देखो क्वेश्चन में डेट लिखा हुआ है 1 मई को उसका डेथ हुआ है 2000। ये 3 चीज जब भी क्वेश्चन बनाओ तो पहले लिख लेना। क्या क्या लिखना है, पहला रेशियो, दूसरा क्लोजिंग डेट, तीसरा जो डेट पे वो डेथ किया है वो लिख लेना। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग देना पार्टनर को। तो यहाँ तुम लोग को यही सब निकालना है ना। बेसिकली ऐसे तो देखा जाए तो एक्स का भी अकाउंट बनाना है, वाई का भी बनाना है, ठीक है। लेकिन पहला मेरा जो टारगेट रहेगा हम वही सब निकालेंगे जो कि वाई को मिलेगा। याद रख लो, जिसका डेथ हुआ है हमको वही सब निकालना है जिसको वो मिलेगा। मतलब जैसे डेथ किसका हो वाई का, तो वाई को जो जो मिलेगा वही सब हमको लिखना है वर्किंग नोट में।
अभी हम एक्स का अकाउंट में नहीं जा रहे, एक्स का अकाउंट का भी तुम ध्यान में देना तो कन्फ्यूज हो जाएगा। सिंपल, जिसका डेथ हुआ उसको क्या क्या मिलेगा, तो तुम लोग 2-3 चीज़ अपने मन से लिख देना, पहले क्वेश्चन बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो वाई का डेथ हुआ तो भाई वाई को कैपिटल मिलेगा, जितना पूंजी लगाया था वो लेगा ना। तो कितना पूंजी लगाया था देखो तो, वाई का कैपिटल 6000, पहला कैपिटल मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा वाई को, तो याद रखना अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में तो उसको मिलेगा। देखो तो कोई रिजर्व है, तो कौन सा रिजर्व है, कॉन्टिन रिजर्व। अब सुन लो, तुम लोग को एक चीज बताए थे हम कि बैलेंस शीट में 3 नाम चेक करते हैं, गुडविल, रिजर्व, तीनों में से कोई भी चीज रहेगा तो यहाँ दे देना। कॉन्टीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है ना, कभी कभी बिजनेस में कुछ ऐसा घटना हो सकता है जो कि हमको मालूम नहीं है, अनहैपनिंग इवेंट, अनहैपनिंग। जैसे मान लो कि अचानक फैक्ट्री में आग लग गया, तो इस टाइप का सिचुएशन, हाँ इस टाइप का जो चीज़ है ये तो किसी के लिए भी लाइकली नहीं ना ये चीज़, ये सब तो इसके लिए कंपनी में या फर्म में एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व। जैसे तुम लोग एक वर्ड बताते थे, तुम लोग तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई पैदल चल रहा था, पैदल चल चलते गिर गया तो आपको चोट लगेगा, लेकिन मान लो पार हो गया, तो ऐसे में लोग जब मोहल्ला में बात करेगा, ओल्ड मैन लोग तो क्या बात करेगा, ये तो संयोग का बात है, संयोग है। एक वर्ड सुना है कि नहीं, संयोग का बात है ना, तो ऐसा जल्दी होता नहीं है ना, तो भाई तो संयोग का बात है कि वो गिरा और पार हो गया, या रात में सोया सुबह उठबे नहीं किया, संयोग। तो यही संयोग से कुछ घटना हो जाए, दैट इज कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट को हिंदी में बोला जाता है संयोगिक। अब समझा, कॉन्टीजेंट, हाँ इंग्लिश वर्ड हो गया। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो उसी के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी रिजर्व। वो तुम लोग इसलिए हम संयोग वर्ड बोले ना, ये सब वर्ड तुम लोग सुना, ओल्ड मैन लोग बात करता है, ये तो संयोग का बात है, समझा। संयोग संयोग से होता है, बस ऐसा है, हाँ नहीं सहयोग अलग हो गया। तो चलो कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितना है देखो तो 3000। तो ध्यान रखना जिसका डेथ हुआ उसको देंगे, ठीक है। डेथ किसका हुआ है, वाई का, तो वाई शेयर ऑफ रिजर्व। तो 3 चीज में एक और चीज है, 3 में से जो अगर तीनों रहा तो तीनों दे देना। 3000 का वाई का शेयर है 2/5। बैलेंस शीट में है गुडविल नहीं है, तो कैसे होगा, नहीं तो हम बोले ना बैलेंस शीट में अगर ये 3 चीज रहेगा तब। चलो फिलहाल पहला कैपिटल लिखना, दूसरा क्या लिखना है, बैलेंस शीट में देख लेना, बैलेंस शीट में गुडविल, रिजर्व, पीएल, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट को देखेंगे, जो जो बोला है वही देंगे। चलो एडजस्टमेंट को शुरू से देखो। पहला बोला था क्लोजिंग डेट हो गया, रेशियो बोला था, देखो पहला नंबर क्या देने बोला, कैपिटल देने बोला, तो ये तो दे ही दिया। दूसरा बोला हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट में बोल रहा है डेट ऑफ द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। अब इसको देखो प्रॉफिट में शेयर देने बोल रहा है, ध्यान से देखो, इसका शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में लोग बनाए थे, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में ना हमेशा ना बता देगा इसके लिए प्रॉफिट देना कैसे, ये क्वेश्चन में मेंशन किया। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, क्लियर कट लिख दिया, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसी में हिस्सा देने बोला। तो हम निकालेंगे यहाँ पर पहले एवरेज प्रॉफिट। अब तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कहीं ना कहीं देखो क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया होगा 3 साल का, चेक करो नीचे में दिया है, देखो दे दिया है 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 जोड़ दो, डिवाइड बाय 3। 3 से क्या डिवाइड किया, समझा, 3 साल का प्रॉफिट तो 3 से डिवाइड, जोड़ो 4 3 7 4 11 11 और 1 12 12600, तो यह आ रहा है 12600 डिवाइडेड बाय 3, तो यह आ गया 4200, एवरेज प्रॉफिट आ गया 4200। अब इसी में बोल रहा है हिस्सा देने, याद करो शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही बोलता था, ठीक है। तो चलो अब इसमें निकाल देते हैं शेयर, लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट से जब भी शेयर निकालेगा तो थोड़ा देख लेना कि भाई उसका डेथ कब हुआ है, मई में, ठीक है। तो हिस्सा प्रॉफिट में हिस्सा कैसे दिया जाता है, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट में हिस्सा देने का रूल होता है
जो भी ओपनिंग डेट होगा वहाँ से लेकर जब उसका डेथ हुआ है, फिर सुन लो, आई रिपीट, जो क्लोजिंग डेट है वहाँ से लेकर जब तक उसका डेथ हुआ है। तो क्लोजिंग डेट क्या है? दिसंबर, तो ओपनिंग क्या होगा? जनवरी। दिसंबर के बाद जनवरी, ऐसे समझो, क्लोजिंग दिसंबर है तो दिसंबर के बाद जनवरी, या तुम लोग ऐसे भी याद रख लो, क्लोजिंग डेट से लेकर जब उसका डेथ हुआ, डायरेक्ट क्लोजिंग डेट से लेकर उसका जो डेथ हुआ। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मंथ कितना होगा। तो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2021 से लेकर 1 मई 2022 तक। देखो तो कितना महीना हो रहा है, दिसंबर मत काउंट करें, दिसंबर तो 31 है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीना ना। मई में तो 1 तारीख को मर गया, मई में तो 1 ही तारीख को ना डेथ हुआ है उसका। तो प्रॉफिट कितना महीना का देंगे हम? 4 महीना का देंगे। सो देयरफॉर वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4200 आया था एवरेज, लेकिन इसमें इसका शेयर है 2/5, ये भी तो ध्यान रखना है, पूरा थोड़ी उसको देगा। और कितना महीना? 4 महीना, 4/12, 14 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 2 बार में और 4 बार में, 2 बार में और 8 बार में, यानी आएगा 560 रुपया फाइनल कैलकुलेशन, प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बोला? देखो गुडविल देने बोल रहा है, बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन टोटल प्रॉफिट 3 ईयर। अब गुडविल का देखो क्या बोला, जो बोला क्वेश्चन वही काम करेंगे। चौथा नंबर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें बोल रहा है ना, देखो ये सब के लिए बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे ही देना, अपना मन से कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे, गुडविल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है लाइन, देखो 3rd नंबर पॉइंट, बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 प्रोसीडिंग ईयर, मतलब जो 3 साल का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसी को बोल रहा है गुडविल मान लेने के लिए। तो मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 3 साल का जो प्रॉफिट होगा। तो चलो तीनों साल का प्रॉफिट को हमको जोड़ना होगा, 4200 प्लस 3900 प्लस 4500। इस बार एवरेज मत करना, कहे कि वहाँ एवरेज नहीं बोला है, ध्यान रखना छोटा छोटा वर्ड, बस बोला टोटल। तो जो टोटल आया ना 12600, यही है मेरा गुडविल, गुडविल निकल गया, गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल निकालना नहीं, क्वेश्चन में जो बोलेगा, क्वेश्चन में देखो लाइन देखो पहले, कहे कि ये सब चीज़ हमेशा बदलता है। क्वेश्चन में 3rd नंबर पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही सही गुडविल निकालना, अपना मन से कुछ नहीं, वहाँ लिखा है। 3 प्रीसीडिंग ईयर बोला है तो एवरेज को 3 से नहीं, एवरेज का बातें नहीं बोला है। अच्छा हाँ, तुम इसको 3 तो बात तो वही पढ़ता, हाँ सेम पढ़ता। ठीक है, अब देखो गुडविल कैसे निकालेंगे, ये था गुडविल ऑफ द फर्म, तो जिसका डेथ हुआ उसका गुडविल निकालेंगे। तो लिखेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 12600 में वाई का शेयर था 2/5। तो चलो इसको काटो, 2 से कटा 10, फिर 5 से कटा, फिर 2 से कटा, यानी गुडविल आ गया 50/40, यानी 5040 रुपये गुडविल निकला। अब तुम लोग को गुडविल के लिए तो एंट्री जो तुम लोग को लास्ट क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे, गुडविल के लिए एंट्री लिखाया भी था, जो रिटायरमेंट में होता था, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज या जिसका डेथ हुआ है। तो सिंपल सा बात, ये गुडविल को वो लोग भरेगा गेनिंग रेशियो में, ठीक है, जैसे रिटायरमेंट में होता था। ये गुडविल जो पार्टनर बच गया वो लोग मिल के पे करेगा। तो पार्टनर तो 2 ही था, तो वाई का डेथ हो गया, तो बचा कौन? एक्स। तो ये पूरा पैसा एक्स करेगा, बॉर्न बाय, यहाँ लिख देते हैं एक्स। ये पूरा पैसा किसको भरना है? एक्स को भरना है, क्योंकि वो अकेले है। अगर उसके साथ 1-2 जन और रहता तो मिल के भरता, लेकिन वो अकेले तो पूरा पैसा वही भरेगा। चलो और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। चलो अब कुछ पूछना है यहाँ तक तो बोलो। अब मेन काम जो बोला वो बनाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट फिर।
देखो ये दो चीज़ ना, ये डायरेक्ट दे देना पहले, ठीक है। कैपिटल क्वेश्चन में बोला नहीं है फिर भी दे दिया, ठीक है। और रिजर्व क्वेश्चन में ऐसे तो बोला ही सब बात, लेकिन ध्यान रखना नहीं भी बोलेगा तो देना। अब प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला है, वो सब तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन था। देखो जो बॉक्स किए यही में, उसका जब डेथ कर जाएगा तब देंगे ना। हाँ प्रॉफिट में हिस्सा वैसे ही निकलेगा, गुडविल पूरा भरेगा यही, तो यहाँ बॉक्स कर दिया। देखो जो जो बॉक्स किए यही सब वाई को मिलेगा। तो अब हम लोग का अकाउंट बनाना, ध्यान से देखो, वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसका डेथ होता है ना उसी का अकाउंट मेनली बनाना। एग्जाम में यही पूछता ही है, जिसका डेथ हुआ उसका अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बस एक्स का बनाना होगा, जो कि अभी हम बता देते हैं। सिंपल फॉर्मेट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। देखो ये कैसे बनेगा, एकदम सिंपल, एकदम याद रख ली फॉर्मेट को, अभी तुरंत याद हो जाएगा। जिसका डेथ हुआ उसको जो जो मिलेगा सब बाय में डाल देना है, बाय में, सब बाय में जो जो उसको मिलेगा। अगर उसको कुछ भरना पड़ता तो टू में डाल देते हैं, यहाँ भरना कुछ नहीं पड़ा फिलहाल, सब उसको मिला। सबसे पहले देखो बॉक्स की है कैपिटल, तो कैपिटल को तुम लोग को बताए थे पहले भी और फिर से सुन लो। कैपिटल को लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी, याद रखना। कैपिटल को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल उसको मिला 6000। फिर रिजर्व तो लिखेंगे बाय रिजर्व, तो रिजर्व लिख सकता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व 1200, ठीक है। फिर मिला प्रॉफिट ना, ये वाला मिला ना, तो कैलकुलेशन था, तो 3 साल का नहीं, उसका एक हिस्सा मिला बस। तो प्रॉफिट को तुम लोग को बताया था नेक्स्ट क्लास में क्या लिखते हैं, पीएल सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, पीएल सस्पेंस। और गुडविल, गुडविल कौन भर रहा है, एक्स भर रहा है, तो एक्स का नाम लिख देना, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कुछ भरना पड़ता वाई को, जैसे वाई को क्या भरना पड़ता वो बताते हैं। अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता उसमें लॉस आता तो उसको भरना पड़ता, या ड्राइंग्स। तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो बस बैलेंस कर दो अब इसको। चाची अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ नाम लिखे हुए बस। अब इसको क्या करना है, एंट्री बोला है बनाने, देखो तो क्वेश्चन में नहीं बोला है तो फिर ज़रूरत नहीं ना है बनाने का, जो बोला है वही बनाया जाता है। एग्ज़ाम जैसे तुम लिखेगा ना, तो जो बोलेगा बनाने वही बनाना है। अपना मन से कुछ कर देगा तो फ़ायदा तो है नहीं, नंबर तो उसमें मिलेगा नहीं। एंट्री कोई क्वेश्चन में होगा तो हम सिखा देंगे कैसे करना है। चलो जोड़ो, 6 5 11 12, 12,507 और 1 8, 12,800। देखो तो वाई का आंसर है 12,800। तो ये पैसा किसको मिलेगा, टू वाई। वाई को कहाँ से मिलेगा, वो तो मर गया है। टू वाई एग्जीक्यूटर, बताया था ना ये, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, यानी जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको मिल जाएगा 12,800 रुपया। बैलेंसिंग फिगर मतलब ये निकालने से आया। एग्जाम में इतना ही पूछता है बनाने के लिए। ई क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि अभी हम बना रहे। फिर वाई का तो बन गया, एक्स का भी यहाँ बनाना पड़ेगा, काहे नेसेसरी बोला है। तो देखो हम एक्स का अकाउंट बना दें, ऐसे दोनों को साथ में भी बना सकता था, ठीक है, लेकिन कोई नीड नहीं है, इसीलिए हम तुम लोग को एक्स का सेपरेट बता रहे हैं। मेन टारगेट था जिसका डेथ हुआ उसका बनाने का। सर तो इसमें बैलेंस सीडी नहीं लिखा है, सीडी ने ना लिखाएगा, काहे कि तो पार्टनर रहा ही नहीं। सीडी बीडी उसका लिखाता है जो जिंदा रहेगा, तो भाई तो जिंदे नहीं है। और देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन में ना पार्टनरशिप आगे बनेगा ही नहीं। एक पार्टनर मर गया तो अकेले आदमी थोड़ी पार्टनरशिप चलेगा। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए, 2। तो 2 तो है ही नहीं। हाँ तो ऐड का तो बात नहीं बोला, बता देता तब ना। चलो थोड़ा सा इसको सुनो, इसको बना रहे, ठीक है। देखो इसमें वही काम करना, सबसे पहले एक्स का कैपिटल डाल देना बाय बैलेंस बीडी। एक्स का कैपिटल देखो कितना है, 9,000, ठीक है। सर आप बोले ना उसको मिलेगा सर एक्ट का बनाने बोला है क्वेश्चन, कैसी, एक्ट का बनाना। हाँ नेसेसरी वो लिखा हुआ है तो इसलिए एक्स का बनाना होगा। अगर नेसेसरी नहीं लिखता तो हम लोग एक्स का नहीं बनाते, लेकिन नेसेसरी लिखा है इसलिए बनाना होगा।